हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद नंबर 3, अध्याय नंबर 9। ब्रह्मा जी की सृजन शक्ति के लिए प्रार्थना है, ये भगवान की स्तुति। तो हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 17 पे रुक गए थे। ये 18 भी हमने पढ़ लिया था, बट हम लोग 17 पे वहां पे विश्राम दिए थे। 18 में हमने पढ़ा था, हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल तथा समस्त यज्ञ के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो 2 परार्धों की अवधि तक विद्यमान रहेगा, और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोकों का अगुवा हूँ, और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या की है, फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। राइट। तो ये ब्रह्मा जी की इस प्रार्थना तक हम लोग पहुंचे थे यहाँ पर। तो ब्रह्मा जी इस पर्टिकुलर श्लोक में कहते हैं कि इवन मैं जो मेरा जो इतना लंबा आयु है, जो आप देखेंगे श्लोक में दिया है 4 ट्रिलियन 3 मिलियन, ऐसे करते करते आप गिनती कीजिएगा। हरे कृष्णा। तो इतना लंबा आयु होने के बाद भी मैं काल के अधीन हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। तो फिर बाकी लोगों की क्या कहने की। और ऐसे ब्रह्मा जी प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे थे कि इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान के भजन पूजन में लगे हुए हैं। वे अपने तप, प्रभाव, प्रतिष्ठा इत्यादि के कारण सर्वाधिक सम्माननीय पुरुष हैं, फिर भी वे भगवान को सादर नमस्कार करते हैं। अतः अन्य सारे लोग जो ब्रह्मा के पद से बहुत ही नीचे हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वे उन्हीं की तरह कर्तव्य समझकर नमस्कार करें। राइट। देन आगे वो कहते हैं श्लोक नंबर 19 में, पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी, पढ़िए श्लोक नंबर 19। विदुदादिषु जीवयोनि स्वात्मेच्छयात्मकृतसेतुपरिप्रयाय प्रेमे निरस्तविषयोऽप्यवरुद्धदेह तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध जीव योनियों में, मनुष्येतर पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। आप भौतिक कलमश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने के लिए ही आते हैं। अतः मैं आपके ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए आपको नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा। तो धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्व के, यानी कि भगवान ने जो अनेक अनेक शास्त्रों पुराणों में जो अपने वचन दिए हैं भक्तों के प्रति, उनको पूरा करने के लिए, जैसे भगवान ने गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। राइट। तो उन अपने वचनों को पूर्ण करने हेतु भगवान अवतरित होते हैं। राइट। अब जब अवतरित होते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते वो। राइट। और हमने ये देखा था कि भगवान, आई थिंक ये प्रश्न मैंने आपको पूछा था। राइट। भगवान स्वयं आत्मा राम है, बट ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज डिवोटीज टू फुलफिल हिज डिजायर्स। राइट। भगवान आत्मा राम है, फिर भी अपने भक्तों के ऊपर क्यों निर्भर रहते हैं वो, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए। राइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वहां पे वैसे लिख रहे हैं, कह रहे हैं वो श्लोक में
और अगर परपट में जाएंगे, परपट प्रभुपाद में लिखते, परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, अगर आप जाएंगे लास्ट के 3-4 लाइनों में, ये भगवान के दिव्य रूप हैं जो उनकी निजी इच्छा तथा लीलाओं की कुछ आवश्यकताओं के अंतर्गत ही प्रकट होते हैं। उन्हें ऐसे दिव्य रूपों का प्राकट्य अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए ही करना पड़ता है। जब जब उन्हें अपने भक्तों का उद्धार करने तथा अपने सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तब तक उनके विविध अवतार प्रकट होते हैं। राइट। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको कमेंट्री देते हुए कहते हैं कि भगवान आत्माराम है, परंतु अपने भक्तों के ऊपर निर्भर रहते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। राइट। और इसको आप कैसे रिकंसाइल करेंगे? भगवान अगर स्वयं अपने आप में शक्तिशाली है, स्वयं सेल्फ सफिशिएंट है, फिर भक्तों के ऊपर निर्भर रहने की क्या आवश्यकता है उनको, अगर सेल्फ सफिशिएंट है तो? अब ये जब अवतार कार्य जब कहा जाता है, तो कई बार बहुत सारे कार्य भगवान अपने भक्तों के माध्यम से कराते हैं, इवन दो उस अवतार में प्रकट होने के बाद भी भगवान अपने भक्तों के सहायता से अपने अवतार कार्य को पूरा करते हैं। जैसे भगवान ने अपने कृष्ण अवतार में जब उनको मथुरा से गोकुल जाना था, तो किसकी मदद ली? वसुदेव की। राइट। वसुदेव को कहा कि तुम मुझे ले चलो। सो अभी आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मतलब भगवान डिपेंडेंट है। हरे कृष्णा। भगवान निर्भर है। राइट। या फिर भगवान को जब धर्म की स्थापना करनी थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो भगवान ने पांडवों को साथ में लेकर युद्ध चलाया, जबकि भगवान अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे लड़ने के लिए और युद्ध जीतने के लिए। तो इसको समझाते समय एक अंडरस्टैंडिंग विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर देते हैं, कृष्णा कंसिडर्स डिवोटीज एज नॉन डिफरेंट देन हिज ओन सेल्फ। भगवान अपने भक्तों को अपने से अभिन्न समझते हैं। राइट। दिस इज वन थिंग। और इसको और थोड़ा सा अगर आप ये करेंगे, जैसे दुर्वास मुनि के प्रसंग में भगवान ने कहा था, जब अम्बरीश महाराज दुर्वास मुनि का प्रसंग हुआ, दुर्वास मुनि जब अनेक अनेक लोकों में घूमते हुए अंत में भगवान नारायण के पास वैकुंठ में पहुंचे, तो भगवान नारायण ने उनको समझाया कि मैं मेरे भक्तों के अलावा किसी को जानता नहीं हूं और भक्त मेरे अलावा कुछ जानता नहीं है। राइट। मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं और भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। यही बॉलीवुड ने कॉपी किया और पिक्चर के गाने बनाए। हरे कृष्णा। सबसे ओरिजिनल जो प्रेम प्रसंग है वो तो भगवान और भक्तों के बीच में है। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, आई एम कॉल्ड आत्माराम, आई टेक प्लेजर इन माई सेल्फ। मैं आत्माराम हूं, मैं अपने आप में आनंद लेता हूं, परंतु the bliss born out of my own enjoyment that I don't desire to enjoy without my devotees। किंतु जो आनंद उत्पन्न होता है मेरे अपने आप से, भगवान अपने आप में आनंद जनरेट करते हैं, लेकिन वो जो आनंद जनरेट होता है उसको मैं अकेले भोगना नहीं चाहता, मैं मेरे भक्तों के साथ भोगना चाहता हूं। ऐसा क्यों? ये पहली अंडरस्टैंडिंग है। अब ऐसा क्यों मतलब कभी कभी आप बोलेंगे ऐसा क्यों, नहीं ऐसा ही है वो। भगवान ऐसे है, तो उसको ऐसा क्यों का आंसर नहीं होता है। राइट। सो और इसको और समझाने के लिए कहते हैं, मोर देन द ब्लिस फ्रॉम माई ओन स्वरूपा आई डिजायर द ब्लिस फ्रॉम स्वरूपा ऑफ माई डिवोटीज। आनंद जो उत्पन्न होता है मेरे अपने स्वरूप से, उससे ज्यादा मैं आनंद जो मेरे भक्तों के स्वरूप से उत्पन्न होता है उसे चाहता हूं। अच्छा, तो ये आनंद कौन सा है जो भक्तों के स्वरूप से उत्पन्न हो रहा है? वो कहते हैं कि हम दोनों आध्यात्मिक हैं, भगवान कह रहे हैं, और हम दोनों के अंदर आध्यात्मिक आनंद उत्पन्न होता है। राइट। जीवों में और भगवान ने भी। दो बोथ ऑफ अस हैव स्पिरिचुअल फॉर्म्स, द mature form of spiritual function called mercy exists in the bhakti of devotees।
since it's the essence of Chitta Shakti and give bliss even to my Swarupa and it attracts even my Swarupa. अब भगवान और भक्त को जोड़ने वाला एलिमेंट कौन सा है? भक्ति, राइट? और आपने ये परपोर्ट कई बार पढ़ा होगा प्रभुपाद का कि माई डिवोटीज आर मोर मर्सीफुल देन माई सेल्फ। भगवान के भक्त भगवान से ज्यादा कृपाशाली क्यों होते हैं? क्योंकि वो उनके अंदर कृपा पोटेंसी ऑफ कोर्स श्रीमती राधा रानी की कृपा से भरी हुई है। अल्टीमेटली भक्त राधा रानी को आप रिप्रेजेंट करें या फिर भक्तों को प्रेजेंट करें, जो राधा रानी के पद चिन्ह पे चलते हैं या उनके पार्षद हैं। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती के लिखते हैं, द परफेक्शन ऑफ मर्सी इज प्रेजेंट इन द भक्ति पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड विच इज प्रेजेंट इन द डिवोटी, दैट्स व्हाई वी से डिवोटी इज मोर मर्सीफुल देन द लॉर्ड, राइट? और भगवान को ये ज्यादा अट्रैक्ट करता है कि मेरा भक्त मेरे लिए कितना कुछ करता है, अपने ऊपर रिस्क लेकर अभक्तों को भक्त बनाता है और मेरे लिए सब कुछ न्यौछावर करता है। ऐसे भक्तों के बिना मैं कैसे अकेले एंजॉय कर सकता हूं? अब समझे कि नहीं? तो इसीलिए ऑल्दो मैं आत्माराम हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं मेरे भक्तों से इतना आकर्षित हूं कि मैं उनके बगैर रह नहीं सकता। हरे कृष्ण। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद काइंड ऑफ। मैं उनसे इंडिपेंडेंट भी रह सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, परंतु उनके अंदर इतने सुंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं कि फिर मैं मेरे भक्तों के बगैर रह नहीं सकता। जिस प्रकार कभी कभी आप देखे होंगे आपके इवन निजी जीवन में कि आप अकेले में सेल्फ सफिशिएंट है, इन द सेंस कि कुछ चीजों का अगर आपको उपभोग करना है तो आप अकेले, जैसे आपको एक घर बनाया आपने, आप अकेले भी घर में रह सकते शांति से, नहीं जरूरत नहीं पड़ता किसी का। या फिर आपने कुछ चीज बनाया है घर में, समझो आपने भोजन में कुछ बनाया है, आप अकेले ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं? बुला लेते हैं किसको? जिसके क्वालिटीज से आप अट्रैक्ट हो गए हैं, जिसके स्वभाव से आप प्रभावित हो गए हैं, जिसके गुणों से आप अट्रैक्टेड हैं, आपको लगता है ना इनको भी देना चाहिए, अच्छा व्यक्ति है। ये आपको अनुभव तब कभी जर्नी में आएगा, आप ट्रेन में चलते रहते हैं, कोई आपको सामने बात करते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा व्यक्ति है यार ये सामने, तो आप खुद से ऑफर करते हैं, थोड़ा लेंगे आप, प्रसाद लेंगे आप, आपको देने की जरूरत है क्या? आप अकेले खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बट आप ऑफर क्यों करते हैं? तो आपको लगता है कि ये अच्छा व्यक्ति है, देना चाहिए, नहीं? तो भगवान का आत्माराम होना, और एक व्याख्या तो यहाँ पे ऑलरेडी की गई है कि मैं आत्माराम हूं, ये ऑलरेडी कहा गया था, उसमें मेरे भक्तों को ऑलरेडी इंक्लूड किया गया है मेरे आत्माराम पोटेंसी के अंदर। जैसे आगे कहते हैं विश्वनाथ ठाकुर, आई इटरनली पोजेस माई 6 क्वालिटीज। भगवान के अंदर 6 ऑपुलेंस है ना, 6 ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य कहते हैं, बट मेरे भक्तों के बिना वो मुझे क्या लगते हैं? आई कंसिडर देम टू बी बैरन, बेकार लगते हैं मुझे, खाली खाली लगते हैं। अरे कुछ रहेगा आपके पास तो किसी को बांटोगे तो आनंद आएगा ना आपका, बिना बांटे आनंद कैसे आएगा? नया गाड़ी खरीद लिया, 4 लोग जब तक देखेंगे नहीं, आनंद कैसे आएगा उसको? ये तो खैर भौतिक उदाहरण हो गया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, शुद्ध भावना से, तो भगवान चाहते हैं कि जो मेरे पास है वो मेरे भक्तों को भी मिले, उससे उनका आनंद बढ़ता है। और यही तो सीक्रेट है दास्य भाव का। जितना हम सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे उतना जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि भगवान भी खुद चाहते हैं कि सेवक बने, और अगर भक्त इस भावना को धारण कर ले तो उसके आनंद बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, इफ माई डिवोटीज आर नॉट देयर, अगर मेरे भक्त वहां पे नहीं है तो फिर ये 6 क्वालिटीज को लेकर करूं क्या मैं? कुछ उपयोग है मेरे को? सो आत्माराम इज सेल्फ सेटिस्फाइड दैट इंक्लूड्स डिवोटीज। जो आत्माराम जो डेफिनेशन है उसके अंदर भक्तों का ऑलरेडी
समावेश है, वो बिना आत्माराम व्याख्या बिना भक्तों के पूर्ण नहीं हो सकती हो, राइट। डिवोटीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉर्ड हिमसेल्फ, राइट। इसलिए भगवान एक जगह कहते हैं ना, स्वाना भाव सरोरुहम, वो किधर गया था, द्वितीय स्कंद में गया था, धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। डिवोटीज आर कॉल्ड माय ओन मेन, मेरे भक्तगण कौन है, मेरे हैं अपने, मेरे पार्ट है वो, इसलिए भक्तों की व्याख्या होती है विष्णुजन, ये मेरे हैं वो, राइट। और अगर जब मेरे हैं तो उनके बगैर मैं अपूर्ण हूं। तो ये इसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन हम लोग इस संसार में देखते हैं ना। तो पति पत्नी सोचते हैं कि मैं पत्नी के बगैर अधूरा हूं, एक भावना है वो, क्योंकि वो एक यूनिट है ना, अकेला तो पूरा नहीं हो सकता। एक फैमिली होती, बोलते कि ये फैमिली के बगैर मैं अधूरा हूं। तो वही अगर आप शुद्ध रूप में देखें तो भगवान की व्याख्या मतलब जहां भगवान अपने भक्तों के साथ, अपने पोटेंसी शक्ति और अपने सेवकों के साथ है, राइट। सो दैट्स व्हाई, इसलिए यहाँ पर जो पर्टिकुलर व्याख्या दी गई है आत्माराम की, उसका इस तरह से वो डेफिनेशन देते हैं कि इसीलिए या ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोगों का अगुआ हूँ, और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेक अनेक लोगों को अगुआ किया है, राइट। और आगे वो कहते हैं कि इस तरह से आप प्रकट होते हैं अनेक अनेक अवतारों को करने के लिए, भले आपको जरूरत नहीं है वो सब, बट आप प्रकट होते हैं, राइट, अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए, लाइक दैट। एंड देन वो आगे कहते हैं, श्लोक नंबर 20 पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यो अविद्यया सुखहतो अपि दशार्धवृत्त्या निद्रामोवाह जठरी कृतलोकयात्राः अन्तर्जले हि कशिपु स्पर्श अनुकूलाम् मालिनी जनस्य सुखम विप्रणन। हे प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहाँ प्रचंड लहरें उठती रहती हैं, और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने के लिए आप सर्पों की शैया का आनंद भोगते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने जब प्रलय होता है, राइट, उस समय का। और यहाँ एक पर्टिकुलर शब्द है, और बुद्धिमान लोगों को अपने नींद का सुख दिलाने के लिए आप सर्पों की शैया का आनंद भोगते हैं। सर्पों की शैया का मतलब क्या है, सर्पों के ऊपर कौन सो सकता है, और वो भी इतना चिकनाहट से भरा हुआ भाग रहता है, वो कैसे सो सकते हैं वहां पे। प्रॉपर पर्पट में लिखते हैं, अगर आप जाएंगे 3rd लाइन पे, ऐसे लोग जब यह सुनते हैं कि भगवान तो ब्रह्मांड के विशाल सागर में अपनी शैया पर शयन करते हैं, तो वे इसे गप्प मान बैठते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि कोई किस तरह पानी में लेटकर सुखपूर्वक सो सकता है। किंतु थोड़ी सी बुद्धि लगाने पर इस मूर्खतापूर्ण आश्चर्य को कम किया जा सकता है। समुद्र की तली में ऐसे विविध जीव हैं जो भोजन करने, सोने, रक्षा करने तथा सम्मुख करने जैसे भौतिक शारीरिक कार्यों का भी आनंद लेते हैं। यदि ऐसे नगण्य जीव जल के भीतर जीवन का आनंद ले सकते हैं, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्प के शीतल शरीर पर क्यों नहीं सो सकते, और सागर की प्रचंड लहरों की उथल पुथल का आनंद क्यों नहीं ले सकते। हरे कृष्ण। सोया है जनरली, आप अगर समंदर के बाजू में सोएंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं सो पाएंगे आप। इतना भयंकर आवाज, लहरों की कंटिन्यूस आवाज को कौन एंजॉय करेगा, राइट। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे दिखा रहे हैं कि देखो, थोड़ा मुझसे अट्रैक्ट हो जाओ। मैं कहाँ सोता हूँ, सांप के ऊपर। और समुद्र के बीचों बीच, राइट। भगवान की विशेषता यह है कि उनके सारे दिव्य कार्य दिव्य होते हैं, और वे काल तथा दिक् की सीमाओं से बाधित हुए बिना भी कुछ भी तथा सब कुछ कर सकते हैं। वे भौतिक मान्यताओं के प्रति उदासीन रहकर अपना दिव्य आनंद भोग सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, राइट, लाइक दैट। देन आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, श्लोक नंबर 21 में पढ़िए। हरिपरायण प्रभु आप पढ़िए श्लोक नंबर 21। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। यत्नाभो पद्म भवनाथ अहम आसम ये नौकृथे उपकरण यत अनुग्रहण
तस्मै नमैते उदरस्य भवायोग निद्रा अवसान विकसत नलिन इक्षणाय। हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूँ। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे तब ब्रह्मांड के सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खुले हुए होते। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरे कृष्ण। बेसिकली ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप उठिए तो आपकी मंगल आरती कर लूं मैं। अब नहीं उठेंगे तो मंगल आरती कैसे होगी, राइट। इसलिए आगे वो फेमस प्रेयर आएगा मंगल आरती का, मुझे भगवान को वेकअप करने का, उठाने का, राइट। और प्रभुपाद यहाँ पे लिखते परपट में, ब्रह्मा जी हमें प्रातः 4 बजे से लेकर सायंकाल 10 बजे तक के अर्चा विधान के शुभारंभ की शिक्षा दे रहे हैं। हरे कृष्ण। भक्तों को तड़के अपने बिस्तर से उठकर भगवान की प्रार्थना करनी होती है और प्रातःकालीन मंगल आरती करके अन्य विधि विधान पूरे करने होते हैं। अभक्त मूर्खजन अर्चना की महत्ता न समझ सकने के कारण इन विधि विधानों की आलोचना करते हैं, किंतु उन्हें यह नहीं दिखता कि भगवान भी स्वेच्छा से सोते हैं। स्वेच्छा से सोते मतलब भगवान की जो नींद है वो तमोगुण के वशीभूत होकर नहीं होती है। भगवान की नींद को योग निद्रा कहा जाता है। नींद में रहते हुए भी पूर्ण सृष्टि का संचालन करते हो, राइट। फिर यहाँ पे आगे लिखा गया है, ब्रह्म की निर्विशेष धारणा भक्ति मार्ग के लिए इतनी बाधक है कि ढीढ़ अभक्तों के संग रह पाना अत्यंत कठिन है। हरे कृष्ण। इसलिए आप इम्पर्सनलिस्ट के साथ नहीं रह पाएंगे कभी, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल अपोजिट होता है। वो ध्यान करता है एक बिंदु के ऊपर, आप ध्यान करते हैं भगवान के ऊपर, राइट। तो कैसे जमेगा? वो प्रसाद लेता भी नहीं और आप प्रसाद लेते हैं भर भर के, कैसे जमेगा? उसको प्रसाद लेगी भी तो एक पूरा एक कटोरे में सब कुछ मिक्स करके लेता है। वो दाल चावल रोटी सब्जी सब एक जगह घोल मिला कर लेगा, क्योंकि उसको वैरायटी में विश्वास नहीं है। वो सोचता है कि सब कुछ एक है, राइट। सब कुछ एक है इन द सेंस भगवान का है, बट वैरायटी है उसमें, राइट। निर्विशेषवादी सदैव उल्टा सोचते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि पदार्थ में रूप है इसलिए आत्मा रूप विहीन होगा। यानी कि इस समय हम लोग इस शरीर के अंदर स्थित है ना, ये भौतिक शरीर के अंदर, तो उसको लगता है कि सब कुछ है ना रूप विहीन है। जिस प्रकार ये शरीर, चूंकि पदार्थ में निद्रा है अतः आत्मा में निद्रा हो सकती है, और चूंकि अर्चना में अर्च विग्रह की निद्रा को स्वीकार किया जाता है अतः अर्चना माया है। हरे कृष्ण। इस प्रकार वो लोग सोचते हैं। वो लोग नहीं जानते कि भगवान का विग्रह दिव्य स्तर पे स्थित रहता है, राइट, लाइक दैट। तो आप पढ़िएगा उसको, प्रभुपाद ने विस्तार से उसको ये किया है। या आगे 2-3 लाइन प्रभुपाद लिखते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि भगवान जल की प्रचंड लहरों के बीच अति सुखपूर्वक सो रहे थे, जिसके द्वारा वे यह दिखाना चाह रहे थे कि वे अपनी दिव्य इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में उन्हें विघ्न नहीं पहुंचता है। हरे कृष्ण। मायावादी इस भौतिक अनुभव से परे सोच नहीं सकता, अतएव वह भगवान की पानी में सोने की क्षमता को नकारता है। उसका दोष यही है कि वह भगवान की तुलना अपने से करता है, और वह तुलना भी एक भौतिक सोच है। समस्त मायावादी दर्शन मूलतः भौतिक है, क्योंकि यह नेति पर आधारित है। ऐसे विचार से किसी को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को यथारूप में जानने का अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। नेति मतलब वो बोलता है कि ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, राइट। ये सब पदार्थ है, पदार्थ है, पदार्थ है, और सारी चीजों को नकारता है। बल्कि सब कुछ भगवान की शक्ति का ही विस्तार है, राइट। भगवान की शक्तियों को, इसलिए तो हमारे आचार्य 3 शक्तियों में बांटते हैं, अंतरंग, बहिरंग, तटस्था, राइट, डाइवर्सिटी। देन आगे ब्रह्मा जी कहते हैं 22वें श्लोक में, पढ़िए। पांडव सखी माता जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 22। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। तो अयम समस्त जगताम सुरदेक आत्मा सत्वेन यन हृदयते भगवान भगेन तनेव वेदृशम नु सपर्शताद्यथाहम सत्रक्ष्यामि पूर्ववदीदम प्रणत प्रियो असो। परमेश्वर मुझ पर कृपालु हो। वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा है, और वे अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु इन सबों का पालन पोषण करते हैं।
वे मुझ पर कृपालु हों, जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से हूँ जो भगवान को प्रिय हैं। हरे कृष्णा पूज्य हरे संगत। कृष्णा। तो अभी यहाँ से ब्रह्मा जी एक्चुअली जिसके लिए भगवान को उठाने जा रहे थे उस चीज को बोल रहे हैं, कृपा की याचना कर रहे हैं कि मैं सृजन सृष्टि के लिए अपने आप को इक्विप करना चाहता हूँ, राइट। और उसके हेतु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, वे मुझ पर कृपालु हो जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्तियों से युक्त हो सकूं। तो आप देखेंगे आगे आने वाले 3-4 प्रेयर, प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और बिना प्रार्थना के कुछ हो नहीं सकता आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए हम जो भी करते हैं वो इट्स लाइक अ प्रार्थना ओनली, कृपा मांग रहे हैं हम लोग। प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अर्थात श्री कृष्ण दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सबों के पालन करता है। वे सबों के जीवन तथा मित्र है, क्योंकि जीव तथा भगवान के बीच शाश्वत सहज स्नेह तथा प्रेम होता है। वे सबों के एकमात्र मित्र तथा हितैषी हैं और वे अद्वय हैं, राइट। भगवान अपने 6 दिव्य ऐश्वर्य द्वारा सर्वत्र समस्त जीवों का पालन करते हैं, जिसके कारण वे भगवान आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहलाते हैं, लाइक दैट। लास्ट की लाइन में प्रभुपाद लिखते हैं, शरणागत आत्मा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता, अतएव भगवान उसके प्रति अति वत्सल रहते हैं, राइट। तो आप अगर किसी के प्रति 100% डेडिकेटेड हो, लेकिन वो सामने वाला भी ऐसा होना चाहिए, जो कि इस भौतिक जगत में कभी कभी उल्टा होता है। आप भले डेडिकेटेड हो, लेकिन सामने वाले को उतनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना आपको उतना देने की। बट अगर आप अगर डेडिकेशन भगवान में लगाए तो भगवान में वो कैपेसिटी है आपको रेसिप्रोकेट करने की 100%, राइट, लाइक दैट। एंड देन आगे कहते हैं 23वें श्लोक में, श्लोक नंबर 23 पढ़िए, बरसाना किशोरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण दंडवत। एष प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रमम् इदं सृजतो अपि चेतो युज्येत कर्मशमलं च यथा विजयाम। पुरुषोत्तम भगवान शरणागत जीवांचे सदैव कल्याण करणारे आहेत। त्यांची सर्व कृत्ये सदैव त्यांच्या अंतरंगा शक्ती अर्थात भाग्य देवता रमा हिच्याद्वारे केली जातात। भौतिक जग निर्माण करण्याच्या त्यांच्या सेवेमध्ये संलग्न होण्यासाठीच केवळ मी प्रार्थना करतो। मी अशीही प्रार्थना करतो की माझ्या कार्यामुळे मी भौतिकतेने प्रभावित होऊ नये आणि अशा रीतीने निर्माता असण्याच्या मिथ्या प्रतिष्ठेचा मी त्याग करू शकेन। हरे कृष्णा दंडवत। तो ये ब्रह्मा जी के यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट प्रेयर इन सारे सीरीज में, यहाँ पे 2-3 जो अगले आने वाले प्रेयर्स हैं, खास करके हम साधक भक्तों के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भगवान को कहा गया है, अगर आप देखेंगे इसमें वर्ड में, कहाँ चला गया, सॉरी, अनुवाद में पहली लाइन है, भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं, राइट। या वर्ड में दिया है वर देने वाला, एंड ही इज नोन एज वरदराज ऑल्सो। आपने अगर देखा होगा, कहाँ पे ये, दक्षिण भारत में कांचीपुरम में, राइट, द बेस्ट ऑफ द गिवर ऑफ द वरदान्स, वरदराज। और ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनकी सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से होते हैं, राइट। लक्ष्मी को भी याद कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि बिना लक्ष्मी की कृपा तो प्राप्त होगी नहीं। एंड दैट्स व्हाई ही इज सेइंग, मेरी उनसे यह विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में भी मुझे अपनी सेवा में लगा लें। और मैं यही, अभी देखिए, सेवा में लगाना तो ओके है, हम सब सेवा पाने के लिए ही तो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना मांगते हैं, राइट। लेकिन सेवा में जाने के बाद क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उसका कॉन्शियसनेस, चेतना क्या है, यहाँ पे उसका प्रकटीकरण किया गया है। वो कहते हैं अपनी सेवा में लगा ले, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न हो। कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न हो मतलब क्या, नीचे दिया है नेक्स्ट लाइन,
क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। जब हमको कोई कार्य दिया जाता है, अब हम लोग भक्ति में आने के पूर्व तो भयंकर डूअरशिप मेंटेलिटी में रह चुके हैं ना, कर्ता भाव में, कि मैं इस घर का पालक हूं, मैं इस घर का चालक हूं, मैं करता हूं, मैं स्वयं सिद्ध हूं, मैं अपने आप से मेहनत करके कमाई किया हूं और मैं कमाया हूं। राइट? ये जो भावना है मिथ्या अहंकार की कि मैं करता हूं, इस भावना से अगर हम दूषित हो गए तो फिर हमारी भक्ति में ब्रेक लग जाता है। हरे कृष्ण। क्योंकि यहीं से प्रारंभ होता है जीव के पतन का श्रृंखला। कैसे? तो आपने अगर वो राजन स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं, दो चीजें कही जाती है कि अगर हमें भक्ति में टिकना है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अटेंटिव साधना, राइट? साधना तो हमारा अटेंटिव होना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिना अटेंटिव साधना के तो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमें नित्य नियम से अपनी माला करनी पड़ेगी और 4 नियम पालन करने पड़ेंगे अच्छी तरह से। बराबर है? ये बात तो सब लोग अग्री करते हैं और इस बात पे हमेशा जोर भी दिया जाता है कि ये होना ही चाहिए और होना ही, और ये बात जरूरी है। इस बात को प्रभुपाद भी एम्फसाइज करते हैं, महाराज भी एम्फसाइज करते हैं कि ये होना ही चाहिए। हरे कृष्ण। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो इसके बाद तो स्टार्ट होगा ना। यहीं से तो प्रारंभ होता है असली चैलेंज। क्योंकि जब आप रेगुलर साधना करने में एक्सपर्ट बन जाओ और सब कुछ आपका टाइम पे हो जाए, हरे कृष्ण, तब होता है असली प्रहार। क्योंकि जो सीरियस डिवोटीज हैं उनके लिए माया अलग से काम करती है, जो नए लोग हैं उनके लिए माया अलग से काम करती है। माया सबके लिए अलग अलग ब्लूप्रिंट बना के रखी है किसको कैसे कैप्चर करने का। तो इसमें भक्त भी नहीं बच सकता, क्योंकि वो किसके दुनिया में रह रहा है? माया के जगत में रह रहा है। तो जो अभक्त रहते हैं उनको तो माया पकड़ती नहीं, क्योंकि ऑलरेडी माया के गोद में बैठे हुए, तो उनको क्या पकड़ना है? राइट? वो तो उसी के गोद में खेल कूद रहे हैं, फल फूल रहे हैं और सोच रहे हैं कि वाह हम लोग फल फूल रहे हैं, हम लोग कमा रहे हैं, दुनिया में एंजॉय कर रहे हैं। तो उनको तो माया के पकड़ने का कोई प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी माया की पकड़ में है वो। अब बच्चे जो उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं वो है नए नए जो भक्त होते हैं, नए नए डिवोटीज जो उनसे भागने की कोशिश करते हैं माया से। तो माया उनको पकड़ती है और अलग अनेक अनेक प्रकार के प्रलोभन देती है। कहती है कि अरे तुझे क्या चाहिए था, देती हूं ना, किस चीज के लिए मुझसे खफा हो रहा है, आजा। तुझे स्त्री चाहिए, तुझे धन चाहिए, तुझे क्या चाहिए, सब कुछ देती हूँ ना मैं, कहाँ भाग रहे हैं मुझसे। तो ऐसे कितने सारे नए नए लोग हैं, या फिर उनको प्री नियोफाइट डिवोटी बोलेंगे, जो इस्कॉन में आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और हरे कृष्ण 2-4 महीने में गायब भी हो जाते हैं। क्योंकि माया उनको सब कुछ दे देती है और उनको लगता है कि भगवान ने दिया है उनको लगता है कि अरे मैं मंदिर में गया, प्रार्थना की और भगवान ने मेरी प्रार्थना पूरी कर दी। मेरे को एक बंगला चाहिए था, मिल गया। मेरे को गाड़ी चाहिए थी, मिल गई। देखिए, अगर वो इच्छा भगवान ने पूरी की है ना, तो हम भक्ति में टिके रहेंगे, भक्ति से निकल नहीं जाएंगे, इवन तो भगवान के देने के बाद भी। लेकिन अगर हम भक्ति से छूट गए, मतलब समझ जाइए कि ये माया ने दिया हुआ था और हमने उसको भगवान में समर्पित नहीं किया, इसलिए भगवान में उसको समर्पित ना करने की वजह से हम माया के जबरदस्त शिकार बन गए। मिलना प्रॉब्लम नहीं है, आखिर भगवान ही बोलेंगे ना माया को दो करके, बराबर है कि नहीं? देने का काम तो माया का हो भले, लेकिन सैंक्शन करने का काम किसका है? भगवान का ही है। गीता में तो आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि नॉन डिवोटी उसको जो भी मिलता है देवताओं के माध्यम से, मतलब जो देवताओं के भक्त हैं वो भी भगवान सैंक्शन करते तभी मिलता है। लेकिन ये रिकॉग्नाइज करना बड़ा जरूरी है कि कहाँ से आया है इसका स्रोत। तो जो अभक्त है उनको पकड़ने की चेष्टा है नहीं। जो नए भक्त हैं, नए भक्त नहीं बोलेंगे, प्री नियोफाइट, जो जस्ट ट्रायल करने के लिए आए, चेक करने के लिए आए कि क्या होता है यहाँ पे, उनको माया अपना सब कुछ, उनका झोली भरा के निपटा देती है। बोलती है कोई जरूरत नहीं तुमको यहाँ पे रहने की, दे दो, मैं तुमको सब कुछ दे दी हूँ, जाओ यहाँ से। तो अग्री भी होता है, हाँ जरूरी है, क्या जरूरी है मंदिर में जाने का, इतना नाम जाप करने का? नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। अपना करते रहो। फिर एक बार जब एम्पायर खड़ा हो जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए जिंदगी बिता देगा वो।
एक बार अगर आप मगन हो गए आपके बिल्डिंग को बनाने के लिए, बस तो फिर तो पीछे मुड़ के देखने का टाइम किधर मिलेगा। आज ईंट खत्म हो गई, आज सीमेंट खत्म हो गया, या फिर उधर कुछ क्रैक आ गया, उसको रिपेयर करो, ऐसे करते करते बचे अभी अपने डिवोटी लोग, आप और हम लोग, सब लोग। तो अभी उसको कैसे पकड़ेंगे? ये तो धुरंधर बन गया है। भक्ति का धुरंधर। ये तो माला पे माला करते जा रहा है, एकदम सेवा पे सेवा देते जा रहा है। हाँ? बुक पे बुक बांटे जा रहा है, लाखों बुक बांट रहा है, क्लास पे क्लास दिया जा रहा है। तो माया बोलते अभी इसकी कैसे क्लास लगाएं? तो फिर इस समय आप ये देखेंगे, ये जो प्रार्थना यहाँ पे ब्रह्मा जी की है, इज मोस्ट क्रिटिकल प्रार्थना। यहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं इस तरह से सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा मतलब, पहला तो मैंने आपको बताया था, महाराज जी कहते हैं कि हमें अपनी साधना अच्छी तरह से करनी चाहिए, बराबर। 480 प्रिंसिपल साधना सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, अपना टिप टॉप होना चाहिए। वो कहते हैं ना टिप टॉप, मराठी में बोलते हैं टिप टॉप असणे, नीट नेट का असणे, स्वच्छ असणे, साफ सुथरा और एकदम स्वच्छ। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है यहाँ से, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम सावधान नहीं रहे तो महाराज जी, महाराज राधाराम महाराज कहते हैं कि हमको फिर अगर अपनी साधना के ऊपर अगर गर्व होना चालू हो जाए, हरे कृष्ण, जो कि बहुत ही सटल रहता है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, बहुत ही सूक्ष्म रहता है। अगर हमें ऐसा लगने लगे कि मैं विशेष भक्त हूं, देखो मैं कितना अच्छा माला करता हूं, मैं सबसे अच्छा माला करता हूं, मेरे को शास्त्रों की कितनी जानकारी जानते हो, मैं एक एक कमेंट्री कैसे पढ़ के समझा सकता हूं, या फिर मैंने आज तक कितने कीर्तन किए हैं, मेरी आवाज कितनी अच्छी है, ऐसा वो बोलेगा नहीं। बट वो एक बैक ऑफ द माइंड में अगर चलता रहे तो धीरे धीरे वहां से वो बारीक बारीक क्या बोलते हैं उसको, क्रैक आना चालू होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे अभी भी कुछ प्रॉब्लम, एक्चुअली अभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम कहाँ पे चालू होता है? फिर कोई डिवोटी अगर कुछ बोलेगा ना, समझो आपके अपोजिशन में कुछ बोल दिया उसने, तो हम सुनने को रेडी नहीं रहते। क्यों? हमें लगता है हम बेस्ट है, हमको क्यों बोल रहे हैं? फिर अभी भी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। हरे कृष्णा। ये तभी भी मौका मिलता है हमको, अभी भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होता है जब हम फिर उस पर्टिकुलर वैष्णव को काउंटर करना चालू करते हैं, और धीरे 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 ये काउंटर किसमें कन्वर्ट होता है? अपराध में। क्योंकि महाराज बोलते हैं कि अपराध कब होता है? जब हमें फॉल्स ईगो क्रिएट हो जाएगा, जब लगेगा कि मैं दूसरे भक्तों से श्रेष्ठ हूँ, जब लगेगा कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, ये भक्त बेवजह मेरे को कुछ बोलते रहते हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है। ऐसा नहीं होता है, कोई भक्त आपको बोल रहा है मतलब बेवजह नहीं बोलेगा, आप समझ लीजिए भगवान उसके माध्यम से आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि अरे मैं तो अभी 20 साल बिता लिया भक्ति में, भाई मुझे क्या समझना है, सब कुछ तो जान चुका हूं मैं, भक्ति शास्त्री कर लिया, भक्ति वैभव कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया मैंने, अभी क्या जानना बाकी है मेरे लिए। हरे कृष्णा। सो दैट्स व्हाई ये जो यहाँ से एक पर्टिकुलर प्रार्थना है, हाँ, तो इसका सॉल्यूशन भी ब्रह्मा जी यहाँ पे देते नहीं, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है उसका, और विश्वनाथ चंद्र ठाकुर इसको कहते हैं इलेबोरेट करते हुए, और प्रभुपाद भी लिख रहे हैं पॉरपोर्ट में। भौतिक सृजन, पालन तथा संहार के निमित्त प्रकृति के 3 गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर है, किंतु विष्णु रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति में भगवान का अवतार संपूर्ण कार्यों के लिए परम शक्ति है। ब्रह्मा ने जो सृजन के गुणों में सहायक मात्र है, भगवान के उपकरण रूप में अपने वास्तविक पद पर बने रहने की इच्छा व्यक्त की। अब समझ रहे क्या लिखा है यहाँ पे? सब कुछ कराने वाले कौन है? भगवान है। मैं कौन हूं? आई एम जस्ट अ मियर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब जानते हैं? अगर समझो कीर्तन हो रहा है और ढोल बज रहा है, आपको ढोल तो आध्यात्मिक अगर आप समझ लो अलग बात है, परंतु ढोल अगर सोचने लगे कि मैं एकदम मेरी वजह से कीर्तन हो रहा है, राइट? या फिर समझो कोई इंस्ट्रूमेंट व्हीकल है, गाड़ी है, उस गाड़ी से अगर आप कहीं सफर करें तो क्रेडिट आपका है कि गाड़ी का है? समझो 2 भक्त ट्रैवल किए हैं, एक भक्त फ्लाइट से उड़ के गया है और एक भक्त ट्रेन से गया है, जल्दी कौन पहुंचेगा? फ्लाइट वाला पहुंचेगा। और फ्लाइट वाले सोचने लगे वाओ मैं आई एम ग्रेट, मैं पहले पहुंच गया। तो क्रेडिट आपका नहीं है, क्रेडिट किसका है?
इंस्ट्रूमेंट का है जो आपको दिया गया है। सिमिलरली किसी का गला अच्छा है, किसी का दिमाग अच्छा है, किसी का फंड रेजिंग कला अच्छा है, किसी का मैनेजमेंट कला अच्छा है, ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट हमको भगवान ने प्रदान किए हैं पर्टिकुलर मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए। ये ना समझे कि ये मेरी कला है, ये हमारी कला है ही नहीं, हम तो उधार का ले रहे हैं। जैसे गौर गोपाल प्रभु कहते थे, वो बचपन में नहीं कि भाड़े का मिलता था साइकिल, भाड़े का साइकिल लिया आपने कभी बचपन में, चला है? हरे कृष्ण। भाड़े का साइकिल मतलब वो जब भाड़ा खत्म तो साइकिल रिटर्न करना पड़ता है, मालूम है कि नहीं? हमेशा नहीं रहते। वो भाड़े का ये भी आता था वीसीआर, वो डीवीडी प्लेयर, उसमें लगा के पिक्चर देखते थे, या फिर भाड़े का बहुत कुछ मिलता था, भाड़े के लोग भी मिलते थे। तो कोई भी वस्तु भाड़े का जो आपने लाया है भाड़े का होता है, आपका थोड़ी है। उसका काम खत्म हो गया, बिल खत्म हो गया, रिटर्न। उसी प्रकार भगवान ने हमको सब कुछ भाड़े में दिया है, उधार। चलो भाई, तुमको ये सब करने की इच्छा है, सेवा करने की इच्छा है, लो तुमको देता हूं। सेवा समाप्त होने के बाद क्या होगा? फिर वापस लिया जाएगा, जैसे अर्जुन से लिया गया था ना, प्रथम स्कंद में हमने पढ़ा था ना, जब अर्जुन द्वारका की रानियों को लेके जा रहे थे तो कैसे भगवान ने ग्वाल के रूप में आके उनको परास्त कर दिया। और फिर भगवान अर्जुन बोलने लगे, अरे बाप रे, मैं कैसे हार गया, मैं वही अर्जुन था, वही मेरा गांडीव धनुष सब कुछ है। मैं बोले क्यों? अभी भगवान ने सारी शक्ति वापस ले ली, क्योंकि अभी इन शक्तियों का मुझे कोई उपयोग नहीं है। और इवन वाइल उसको यूज करते समय भी ये शक्तियां मेरी नहीं है, हमें याद रखना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभुपाद आगे लिखते हैं, न कि अपने को सृष्टा होने की झूठी प्रतिष्ठा से गर्वित होने की, भगवान का प्रिय बनने और उनका वर पाने की यह विधि है। मूर्ख लोग अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण सृजनों को श्रेय लेना चाहते हैं, किंतु बुद्धिमान लोग यह भली बातें जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हरे कृष्ण। जो भगवान की पत्ते के बगैर एक भी पत्ता नहीं हिल सकता, ये आप अगर बढ़ते हैं, समझते जानते, सारे धर्म के लोग मानते हैं। लेकिन अपने साथ हो तो आई थिंक अभी भगवान की इच्छा से पत्ता नहीं हिलाए हैं। दूसरों के साथ हो, नहीं भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता हिल नहीं सकता। अच्छा, तुम्हारे साथ हो तो फिर हिल नहीं सकता पत्ता, दूसरे के साथ हो तो नहीं, भगवान की इच्छा के बगैर कैसे हिल सकता है? तो शास्त्र के जो प्रिंसिपल्स है उसको अप्लाई करते समय हमारा अहंकार का प्यूरिफिकेशन कितना हुआ है, इसके ऊपर आधार निर्भर करता है कि कितना हम उससे मतलब भगवान के करीब जाएंगे, दूर जाएंगे। शास्त्रों का इस्तेमाल करके भी हम भगवान से दूर जा सकते हैं। सो नाउ आगे प्रॉपर लिखते हैं, इस तरह से अद्भुत सृजनों का श्रेय भगवान को मिलना चाहिए। राइट, अभी देखिए इंपॉर्टेंट लाइन, एकमात्र आध्यात्मिक चेतना द्वारा ही मनुष्य अपने को भौतिक संसर्ग के कलमश से मुक्त कर सकता है। इसका कहने का अर्थ क्या है? विश्वनाथ ठाकुर, जहां तक मैं बलराम शक्ति प्रभु के इसमें से पढ़ रहा था, सुन रहा था, वो कहते हैं, I can overcome the sin incurred in creating or overcome the offense of mistake while doing creating seva only if my mind is absorbed in your name, form, qualities and pastimes. Right? जब मेरा चित्त ये सब सारे कार्य करते समय मुझसे क्या होगा ना कुछ अहंकार जन्म लेगा। जब यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना, आई कैन ओवरकम द सिन, सिन मतलब क्या? ब्रह्मा जी बोले कि मैं उस पाप को दूर कर सकूं। वो पाप मतलब क्या है? अहंकार की भावना। इतनी बड़ी सृष्टि को निर्माण करते समय जरा तो अहंकार आएगा मेरे अंदर। हरे कृष्णा, जरा क्या, बहुत कुछ आएगा। हम लोग एक किचन में छोटा सा डिश बनाते हैं, 50 बार पूछते हैं कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा? नहीं पूछते। आप लोग नहीं पूछते? लिट्टी किचन में सेवा देते तो ये कैसा था रे वो? और अगर कोई बोल दे बेकार था, हरे कृष्णा, इतना तो नहीं बोलेगा, बोलेगा थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, नहीं आपको टेस्ट करने नहीं आता है, चलो हटो यहां से। सो इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि सबसे लास्ट लेयर होता है फॉल्स ईगो का, और उसको एक्सरसाइज करने का काम माया करती है भक्तों के साथ, खास करके सीजन डिवोटीज। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा, सबके साथ होगा। और जब होगा उस समय यहाँ पे आने का और ये भागवतम के पन्नों में पढ़ने का, इसको प्रभुपाद के परपोर्ट्स में, कि हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग करता नहीं है। जब भगवान ने एम्पावर किया तो दुनिया को जीत सकते हो, जब पावर निकाल दिया, हवा फुस कर दी, ठीक से अपना साधना भी नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? 16 माला 4 नियम पालन करना भी मुश्किल हो जाएगा,
भगवान हवा फुस कर देंगे, शक्ति देंगे, हजारों डिसाइपल बनाओगे जो सब कुछ फॉलो करेंगे, दुनिया में साम्राज्य खड़ा कर देंगे भगवान की भक्ति का। सो दैट्स वाई ये यहाँ पे कह रहे हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं कि एब्जॉर्ब होना है मुझे आपके नाम रूप गुण लीला। सो ब्रह्मा जी इज रिक्वेस्टिंग लॉर्ड टू प्लीज हेल्प माई माइंड बी एब्जॉर्ब्ड इन योर कथा कीर्तन लीला। मैं जब आपकी इतनी सारी सृष्टि की लीला का कार्यभार संभालूंगा, उस समय कहीं ऐसा ना हो कि मैं भागवतम क्लास में बैठना ही बंद कर दूं। हरे कृष्ण। कि मैं दिन भर कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, फंड रेजिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। इवन ये खाली उनके बारे में नहीं है, जो कथा कीर्तन करते हैं उनके बारे में भी है। ये सृष्टिपति प्रभु को मालूम पड़ेगा। जब आप कुछ पर्टिकुलर क्लास करते हैं ना, तो आपका एक पैटर्न रहता है और आप वही पढ़ते हैं जितना क्लास के लिए जरूरी रहता है। समझ देने का तब माया ने पकड़ लिया हमको। सिर्फ क्लास देने के लिए कथा करो, मतलब पढ़ाई करो, समझ जाना कि जबरदस्त प्रहार हो गया माया का आपके ऊपर। श्रवण किस लिए करना चाहिए? श्रवण भगवान की प्रसन्नता के लिए और प्रभुपाद के तात्पर्यों का आश्रय लेने के लिए करना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे अभी क्लास देना है तो मैं बैठ के पढ़ाई कर लूंगा अभी। और लोग उसको इसके नाम पे बोलते हैं मैं तो स्वाध्याय करता हूँ ना। ये थोड़ी स्वाध्याय है, ये तो तुम्हारा ऑफिस का काम है। अपना ऑफिस का काम पूरा करने के लिए तुम जाके पढ़ाते, जैसे स्कूल में आप पढ़ाते हैं ना बच्चों को, बरसाना किशोरी माता जी पढ़ाती होंगी, तो कितना पढ़ाते? उतना ही पढ़ाते हैं ना जितना बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर, उतना ही पढ़ाते हैं ना। थोड़ी बाकी की किताब पढ़ते हैं आप लोग। तो अभी समझो मुझे अगर इतना पोर्शन पढ़ाना है, से फॉर एग्जाम्पल भागवत का, तो मैं 1-2 दिन वही पढ़ाई करूंगा। 1-2 दिन भी नहीं, 2-4 घंटे पहले ही पढ़ता हूँ, बस उतना ही पढ़ता हूँ मैं। फिर अगर मैं बोलूँ नहीं मैं तुम्हारा स्वाध्याय तो हो रहा है ना मेरा, नहीं ऐसे स्वाध्याय नहीं, ठीक है ये भी स्वाध्याय, सेवा है भक्तों की, लेकिन इसके अलावा आप कुछ एंडेवर कर रहे हैं क्या शास्त्रों को पढ़ने के लिए? बिना किसी हेतु और मोटिवेशन के कुछ कर रहे हैं क्या आप? सो दैट्स वाई जब ये कहते हैं कि मैं कहीं कथा कीर्तन में बैठना ही बंद कर दूं क्या आपका कंस्ट्रक्शन करते करते। फियरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिएटिव वर्क प्रिडोमिनेटेड बाय रजोगुण ब्रह्मा प्रेज फॉर द वेलबिंग ऑफ भक्ति। राइट ना, अभी देखिए 5 मिनट में इसको पूरा करेंगे। आपने ये अनुभव भी किया होगा और मैंने भी अनुभव किया कई बार, कुछ कुछ ऐसी सेवाएं होती है ना, उसको करते समय रजोगुण प्रकट होता है। समझ रहे कि नहीं आप लोग? सम सर्विसेज रिक्वायर रजोगुण ओनली। कुछ सेवा करते समय रजोगुण नहीं होगा तो आप सेवा नहीं कर पाए, मतलब ऐसा नहीं कि रजोगुण के बिना कर पाएंगे, बट पोटेंशियल रजोगुण को इंसाइट कर सकता है वो आपके अंदर। तो इसको ऐसा कहते हैं, सम एक्टिविटीज में रिक्वायर प्रिडोमिनेंस ऑफ भक्ति। इट्स नॉट नेसेसरी टू बी इन रजोगुण टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी, बट इट माइट इंसाइट दैट गुना, इट में एक्ट एज उद्दीपन। उद्दीपन मालूम है आपको? उद्दीपन, उद्दीपन मतलब पहले हम लोग पिक्चर देखते थे ना, गाने सुनते थे। अभी अगर आप समझो किसी पब्लिक बस में ट्रैवल कर रहे हैं और कोई अगर हल्का सा गाना सुनाई दे आपको, पुराना वाला, हरे कृष्ण तो वो उद्दीपन मतलब क्या बोलते हैं उसको? उद्दीपन इस भक्ति सार सिंधु का शब्द है। वो आपके अंदर की पुरानी सुप्त भावना को प्रज्वलित कर देता है। राइट तो पहले हम लोग चाय नहीं पीते थे, अभी तो आपको चाय छोड़े कितने सालों हो गए, लेकिन रिवाइव हो सकता है कभी भी। वो कॉफी कैडबरी रिवाइव हो सकता है, किसी को आप खाते हुए देखें और स्मेल कर ले तो उद्दीपन आ जाता है वो। तो अभी यहां पे कहने का अर्थ क्या है? इट में एक्ट एज उद्दीपन टू ब्रिंग सम रजोगुणा। जैसे कुछ सेवा ऐसी रहती है जिसमें आपको समझो पैसे के साथ डील करना है या फिर अपोजिट सेक्स के साथ डील करना है, राइट? तो आपके अंदर रजोगुण क्रिएट हो सकता है, और उस रजोगुण को अगर नहीं संभाला जाए तो फिर हरे कृष्ण बहा के लेके जाएगा आपको। राइट तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब मेरा कॉन्शियसनेस चित्त अगर समझो रजोगुणी हो गया तो फिर खतरा है ना। आप लोग रिलेट कर पा रहे कि नहीं पा रहे इसको? समझ में आया कि नहीं आया? हरिपरायण प्रभु, जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं। आप समझो आपको ना एक सेवा मिल जाए, कौन सी सेवा?
क्राउड केयर कंट्रोल, पहले यहाँ पे ना हमारे इधर वो सेवा को बोलते थे क्राउड कंट्रोल, बाद में चेंज करके उसको क्राउड केयर नाम डाल दिया वो लोगों ने, बोले कंट्रोल मत नाम दो। नहीं तो सचमुच में कंट्रोलर बन जाता है उधर, बोला है डिवोटी चल उधर, ए डिवोटी तू उधर चल, कंट्रोल तो नाम चेंज कर दिया, उसको केयर बनाया, बोले हरे कृष्णा प्रभु जी आप थोड़ा उधर जाइए, हरे कृष्णा माता जी आप थोड़ा उधर जाइए। शब्दों से कितना फर्क पड़ सकता है देखिए जरा। तो उसको क्या लगता है कि कंट्रोलर, मैं यहाँ का बॉस हूँ, ठीक है ना, सब लोग मुझे दंडवत करते हैं, मेरा प्रसाद का प्लेट ला के देते हैं, मैं जो बोलूंगा सुनते हैं। इससे कितना भयंकर कंट्रोल की बात है मालूम है कि सृष्टिपति प्रभु आपको अंदाज रहेगा, जब चार चार भक्त आपको अगर प्रणाम करते रहे, दंडवत करते रहे, हालत खराब हो जाएगा अंदर। अगर हम सचमुच भक्त हैं हमारा हालत खराब हो जाएगा, और होता भी है। इसलिए उस दिन जो राधानाथ स्वामी महाराज का एक वृंदावन प्रभु ने कुछ उनका ग्लोरिफिकेशन लिखा है, उसका एक कोटेशन एक डिवोटी शेयर कर रहा था मेरे साथ। तो वो बोले कि महाराज जो पहले व्यास पूजा होते थे ना यहाँ पे राधानाथ महाराज की, 7-7, 8-8 हजार लोग बैठ के महाराज को ग्लोरीफाई करते थे 4-4 घंटा। तो एक पर्टिकुलर एपिसोड में महाराज ने बोला कि बहुत मेरे लिए बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। बोले कौन सी तपस्या? बैठने की तपस्या है 4 घंटे की जगह पे, एक 4 घंटे की जगह बैठे तो अकड़ता ना शरीर। बोले वो तपस्या नहीं, भक्त तुम मुझे इतना गुणगान कर रहे हो, सुनना मेरी बहुत बड़ी तपस्या है। हरे कृष्णा। अब हमको अगर कोई 5 मिनट भी बोले प्रभु जी आप तो कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा ये करते हैं, सेवा करते हैं, और सुनाते रहो मधु की तरह, इन शब्दों को बहते रहने दो। तो ये परीक्षा होती है जब हम भक्ति में सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं या फिर भक्ति को सेवा के माध्यम रूप में ले रहे हैं। और इसलिए ब्रह्मा जी की ये प्रार्थना इस बहुत क्रिटिकल है। और एक श्लोक आएगा आपको, जस्ट ये करके रखता हूँ, आप बाद में उसको कैप्चर कीजिएगा। 8 पॉइंट है उसमें, राइट, या 29 में। मुझे लगा था आज वहां तक पहुंच जाऊंगा लेकिन पहुंच नहीं पाए। उसमें 8 पॉइंट आएंगे, एक भक्त को कैसे, स्पेशली दोज हु आर इन द मतलब एक कुछ सेवा के रोल में आए हैं, जिनको सेवा मिला है, उनको किस भावना से रहना चाहिए, वो आएगा उसको हमको वहां पे। तो एनीवेज यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं सोल्यूशन क्या है, बोलिए ना। हरे कृष्ण। भागवत कला, मेरी थोड़ी भागवत क्लास चल रही है, मैं तेरे फोन करता हूँ आप थोड़ी देर। अच्छा, क्रिएशन, वो बोले कि मुझे कथा सुनने दो यार भाई, मैं अभी डूअर नहीं करता नहीं हूँ। हरे कृष्ण। तो बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, तो राधानाथ महाराज जो कह रहे थे ना, पहली बात कि साधना करने से हमें ईगो आ सकता है और प्राइड आ सकता है, और प्राइड आने की वजह से क्या हो सकता है, हम लोग अपराध कर बैठ सकते हैं, और अपराध करने से हमारा पतन हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ह्यूमिलिटी, नम्रता, हर जगह नम्रता को एक्सरसाइज करना। और नम्रता कैसे आएगी आपको, जब आप, स्पेशली जहां तक मैंने समझा हूं, मतलब ये कई बार आप एक्सरसाइज करेंगे आपको समझ में आएगा। गुरु की वाणी को हमेशा सुनते रहिए, हमेशा सुनते रहिए। हमारे अंदर नहीं है ना वो, सुनते रहिए कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। श्रवण बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास करके गुरु आचार्य से हमारे, और उनसे सुनते रहेंगे तो वो यही चीज कहते हैं। कोई भी हो, महाराज हो, प्रभुपाद हो, या फिर उनके बाकी शिष्य हो, बोलेंगे नम्र रहो, गर्व मत करो, नम्र रहो, गर्व मत करो। कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी बड़ा आप पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, लेकिन हमेशा कहेंगे नम्र रहो। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का ये तो सार है ना, प्रणदापि सुनिचैन तरोपि सहिष्णुना, अमानि न मान देना कीर्तन सुधारी। जब इसको एक्सरसाइज करेंगे तो कभी गर्व नहीं होगा, कभी गर्व नहीं होगा। तो फिर अहंकार जब नहीं आएगा तो हम अपनी साधना शांति से करेंगे, साधना अच्छी होगी, आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए श्रवण बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे ये कहा गया है कि श्रवण, लेट मी बी एब्जॉर्ब्ड इन द क्वालिटीज ऑफ योर कथा कीर्तन नाम, राइट। जब मैं सुनता रहूंगा, अब सुनने का भी कैसा होना चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किया कि खाली मेरे काम के लिए नहीं, मेरे क्लास के लिए नहीं, खाली मेरी पढ़ाई के लिए नहीं। आप तो भक्ति वैभव वाले स्टूडेंट, तो आप बोलेंगे कि चलो भाई हमारा सिलेबस कवर होते थे, हमारा पढ़ाई भी हो जाता है, वो तो है आपके लिए। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरी साधना होगी तो खत्म होगी, फिर कल क्या होगा। कल जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो वो आपकी हैबिट क्या थी, खाली एग्जाम के लिए पढ़ाई करना। फिर बाकी आप एक्स्ट्रा कैसे, मतलब पढ़ने में रुचि प्राप्त करनी है हमें, खाली एक्सरसाइज अभ्यास इसके लिए नहीं करना है कि पढ़ाई के लिए करना है करके। ये हमने देखा है ना, हम लोग विद्यापीठ में थे ना 2 साल, यहाँ पे जीवी में 2 साल हमने पढ़ाई किया, भागवतम डेली पढ़ते थे, 8-8 घंटा पढ़ते थे।
उसके बाद क्या हुआ, जैसे यहाँ पे आ गए, जब मुझे याद है जहाँ तक, जब यहाँ सेवा में लग गए, अनेक अनेक प्रकार की सेवा में, मेरी जानकारी के अनुसार 2-3 साल तक तो, 4 साल तक तो वो भागवतम को हाथ भी नहीं लगाया। जो ड्रॉवर में बंद करके रखा था वैसे का वैसे बंद था वो। फिर जब ये क्लासेस चालू किए, बोले थोड़ा पढ़ाई करते हैं, उसका एक्सक्यूज लेके चालू किया। फिर माया भी कैसी होती है, डबल ट्रिपल लेयर पे काम करती है ना वो। मैंने बोला चलो भाई उसी बहाने कम से कम पढ़ाई तो हो लेगी। फिर बुक खोलना चालू किए, पुराने नोट्स देखना चालू कर दिए, यहाँ वहाँ से सुनना चालू किया। लेकिन फिर माया कैसी होती है, वो भी जानती है तुम अगर इतना करोगे मैं भी उसके ऊपर एक लेयर खड़ा कर दूंगी तुम्हारे लिए। फिर वो बोलती कि नहीं, उतना ही पढ़ाई करो जितना क्लास के लिए जरूरी है, बाकी तुम बहुत बिजी हो ना, बहुत बिजी हो तुम, उतना ही पढ़ाई करना जितना क्लास के लिए 2 घंटे के लिए जरूरी है। तो चैलेंज बढ़ता जाएगा आपका, जैसे आप आगे बढ़ेंगे माया आपको और तेज, मतलब वो क्या करती है, चाहती है कि आप सिंसियर बने। और कुछ नहीं, दुश्मन नहीं है हमारी, चाहते हैं कि और सिंसियर बने, इसलिए वो विघ्न लाती रहेगी, व्यवधान लाती रहेगी, राइट। तो इस तरह से, इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बीच में एक नियम बनाया था कि कुछ भी हो जाए, रोज थोड़ा सा प्रभुपाद का प्रवचन सुनने का। कभी टाइम भी नहीं मिले, टाइम ऐसा नहीं होता नहीं मिले, वो सब हमारा मिस मैनेजमेंट टाइम का, टाइम रहता है। लेकिन मैंने बनाया कि भाई वो चार्ट में लिखना है तो कम से कम जब लिखने जाता तो पता चलता है कि आज सुना ही नहीं, चलो रेडियो चालू कर दो, अभी चालू करो। 5 मिनट सुन लेते हैं, राइट। इसीलिए अपने साधना को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, राइट। हम तो प्रयास किए, बीच में साधना शीट बनाया था मैंने, अभी भी चल रहा है वो, कुछ भक्त उसमें कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, अगर आपको जम रहा है तो खुद, नहीं तो किसी भक्त की मदद लीजिए। बिकॉज हम लोग कैसे कहाँ बह जाएंगे मालूम भी नहीं पड़ेगा, हमको मालूम पड़ता भी नहीं है, क्योंकि माया इतना फाइनली काम करती है, पता भी नहीं चलने देगी आपको। आपको लगेगा एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक ठाक है, सब मेरा सब ठीक ठाक है, पता चलेगा यार बहुत दूर निकल गया मैं, कहाँ मेरा श्रवण चला गया, कहाँ मेरा भजन चला गया, राइट। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अहंकार ना है। लेकिन अहंकार कब नहीं आएगा, जब मैं ये सब सुनते रहूं, समझते रहूं कथा कीर्तन, और समझू कि भाई मैं करता नहीं हूं, ये बार बार मैं सुनूं, मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं। दिन में आप बोलते रहिए मैं मूर्ख हूं, लेकिन बोलने का तरीका हमारा वैसा नहीं है। हमारा बोलने का तरीका क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तरीका है कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन वो अर्थ समझना पड़ेगा ना कि महामंत्र का अर्थ क्या है। इसलिए आचार्य की वाणी सुनते रहना पड़ेगा, प्रभुपाद के परपोर्ट्स पढ़ते रहना पड़ेगा। इस तरह से एब्जॉर्ब रहेंगे तो कुछ उम्मीद है कि हम लोग थोड़े ऑफ ट्रैक भी हो जाए, वापस आ जाएंगे। ऑफ ट्रैक वापस हो गए फिर वापस आ जाएंगे। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ नहीं कि आप ऑफ ट्रैक होंगे, प्रॉब्लम यह है कि ऑफ ट्रैक होने के बाद वापस न आना। ऑफ ट्रैक तो होते ही रहेंगे, क्योंकि संसार में आप यहाँ वहां भटक रहे हैं, तो ऑफ ट्रैक होने का फुल चांस है। लेकिन रिटर्न न आना, ये बहुत बड़ा डेंजर है, राइट। इसलिए ये परपोर्ट जितने भी है प्रभुपाद के, आप टाइम द लाइन देखेंगे अगले आने वाले 10-20 साल में, जितनी बार आप ऑफ ट्रैक होंगे, पढ़ेंगे फिर वापस ट्रैक में आएंगे, फिर ऑफ ट्रैक होंगे फिर पढ़ेंगे ट्रैक में आएंगे, भगवान बोलेंगे हाँ ये भक्त को मानता हूं मैं। हार नहीं मानना है, राइट। क्योंकि वही एक सफलता की कुंजी है। हारना तो माया से, कौन जीतेगा माया से, कोई जीता है माया से आज तक, नहीं जीत पाएंगे। लेकिन भगवान से दिखाएंगे कि मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूं, तो भगवान आशीर्वाद देंगे, बोलेंगे ठीक है माया छोड़ दो इसको। इस तरह से तो हम देखेंगे आगे इसको। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल अपना क्लास नहीं होगा क्योंकि कल गुड़ी पड़वा है, तो यहाँ पे कुछ शोभा यात्रा के कीर्तन है, हिंदू नववर्ष भी है। आपको सभी को शुभकामनाएं सनातन धर्म के नववर्ष के प्रारंभ की। तो तब तक आप लोग चिंतन मनन करते रहिए इसके ऊपर। सृष्टिपति प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं कहना चाहते। हम आप सभी भक्तों के लिए और आप जैसे गुरु के लिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं नववर्ष। अरे हम कहाँ गुरु हैं, गुरु तो प्रभुपाद जी हैं, आप हमसे सीनियर हैं। आपका तो ये बड़ा बड़प्पन है कि आप बैठ के कथा सुनते हैं। मुझे कई बार मुझे कठिनाई होती है कथा सुनाने में। नहीं ऐसा नहीं है प्रभु, मैं सोचता गुरु हूँ गुरु ही है। नहीं, आप हमसे इतने वरिष्ठ हैं, इतना सेवा दे चुके हैं, सब कुछ सेवा दे चुके हैं, घर परिवार मंदिर सब। लेकिन आपका बड़प्पन है, आप सुनते हैं, भक्तों के साथ में बैठते हैं। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि आप कुछ तो, मैं यहाँ पे बैठ के सेवा करूँ तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा आपसे। हरे कृष्ण। ठीक है, हम लोग मिलेंगे,
शिल हरे प्रभुपाद कृष्णा की गुरु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, वो फॉर्म फिलिंग का मेरे से लिंक गुम हो गया, तो क्या दोबारा मिल सकता है वो लिंक साधना हाँ, फॉर्म भरने का? मैं भर करेंगे नहीं पा रही हूँ काफी टाइम से। करेंगे उसको। उसको एक्चुअली मैं अभी स्क्वीज कर रहा हूँ, मतलब जितने कर रहे हैं ना उनको एक दूसरे शीट में लेके आ रहा हूँ, क्योंकि वो शीट बड़ा था ना, उसमें बहुत सारे लोग फैले थे। तो आपका नंबर शायद 5 भक्तों को बाईपास करने के बाद आता होगा एक्सेल शीट में। तो अभी वो रहेगा एक्सेल शीट वैसे ही, जिसको करना है करेगा, लेकिन एक बना रहा हूँ मैं उसमें, फिर आपको उसमें देता हूँ मैंने बना के। ठीक है। जी गुरु जी। अच्छा, हरे जी, कृष्णा। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्ण। शिल प्रपात की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रपात की जय। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।